वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है सट्टा स्टॉक बन गया है। उस पर कोई ब्रोकरेज फर्म वाले कुछ चीज़ें बता रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें। दूसरी बात करेंगे सीसीआई से अडानी इंटरप्राइजेस को मंजूरी मिल गई है। वो क्या मंजूरी है, क्या उसकी स्थितियाँ हैं, क्या अब हम समझें कि अडानी ग्रुप इस कंपनी का अधिग्रहण कर लेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे क्या वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है सट्टा स्टॉक बन गया है। उस पर कोई ब्रोकरेज फर्म वाले कुछ चीज़ें बता रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई है, उसको भी आज हम खंगालेंगे। दूसरी बात करेंगे टाटा स्टील ने 3100 करोड़ रुपए करीब का कहाँ निवेश किया है, उस बारीकी को भी समझेंगे। और जेपी एसोसिएट के लिए सीसीआई की मंजूरी किस चीज़ के लिए मिल गई है, समाधान योजना के लिए मिल गई है, किसको, अडानी ग्रुप को। क्या अडानी ग्रुप की ये सीसीआई वाली जो योजना है, मतलब मंजूरी है, इससे क्या अडानी ग्रुप इसे अब खरीद लेगा, उस स्थितियों को भी समझेंगे। और इन स्थितियों को समझने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। देखो सर, गणेश जी की जो स्थितियाँ होती है ना, सबसे पहले अगर आप पूजा करते हैं तो पहले गणेश जी की पूजा होती है। और गणेश जी वो सब वरदान दे देते हैं जो दूसरा कोई दे भी नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी की स्थितियों को हमें समझना पड़ेगा। और गणेश जी की अगर किसी को कृपा लेनी है तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर वो या तो ग्रीन कलर की कुछ भी चीज़ धारण कर ले, है ना, या ग्रीन कोई बैंड पहन ले, ग्रीन धागा पहन ले, ग्रीन माला पहन ले, तो यकीनन मुझे लगता है इससे स्थितियां और बेहतर हो जाएगी। तो अगर गणेश जी की कृपा चाहिए तो भैया ये बहुत अच्छे सुनहरे अवसर चल रहे हैं, ये आप समझ कर चलना। फिर से आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो सर, आज सुबह यानी 27 अगस्त से ट्रम्प द्वारा जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ की स्थिति आई, जिससे बाजार हमारा बहुत गिर गया और ये आज से लागू हो गया भैया। यानी कि जो पहले 25% की स्थितियाँ पहले थी और अब मिलाकर जो 50% की स्थितियाँ हो गई हैं, ये आज, यानी आज तो बाज़ार बंद थे, अब कल इसकी स्थितियाँ बाज़ार में कैसी हमें देखने को मिलेगी, ये भी एक स्थितियाँ हमारे लिए बन जाती है। तो क्या न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ को अगर हम समझे तो आज से 50% ट्रम्प शुल्क लगेगा भारत पर, ये आप समझ कर चलना। भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 27 अगस्त सुबह 9:30 बजे से अतिरिक्त 25% शुल्क लागू हो जाएगा। अमेरिकी प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले 7 अगस्त से 25% का शुल्क प्रभावी है, जिससे कुल मिलाकर अमेरिका में भारत के निर्यात पर 50% शुल्क लगेगा। सरकार का अनुमान है कि अमेरिका को भारत से होने वाले वस्तुओं का निर्यात 55% जो है उससे 48 अरब डॉलर तक प्रभावित हो सकता है। तो ये एक स्थिति हमारे सामने निकल कर आ रही है, जहां हमें अलग गंभीर न्यूज़ जो है 25% एक्स्ट्रा जो टैरिफ वाली है वो नीतियां आज से फिर से लग गई। तो इसलिए अब 50% के शुल्क की नीतियां अमेरिका द्वारा भारत की निर्यात की स्थितियों के साथ लगा दिया गया है। तो ये भी आप समझ कर चलना। क्या वोडाफोन आइडिया सट्टे वाला शेयर बन गया है? देखो तो सट्टे वाला शेयर है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक ब्रोकरेज फर्म तो यही कह रहे हैं। हमें ये पता है कि वोडाफोन आइडिया की स्थिति गंभीर है। बिना वित्तीय सहायता, कल मैंने सारी चीज़ें इसके लिए आपको बता दी थी, जब तक कि इसे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं होगी इसे कहीं से लोन नहीं मिलेगा। ये हमने कल भी समझा, परसों भी समझा, हर बार समझ रहे हैं। इसके ग्राहक निकल कर जा रहे हैं, वो इसलिए कि 5G का चीज़ें ज़्यादा नहीं हो पा रही हैं और ये इसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। आंखें जो टिकी हैं सरकार की राहत पर, रियायत पर, और यही चीज़ें मैंने आपको बताई। तो वो जो दो न्यूज़ होंगी ना, जैसे कि मतलब सरकार रियायत दे या फिर कोई वित्तीय सहायता की चीज़ें इससे कहीं से हो जाए, तो वो इसमें असल चीज़ें डालेगी। और 5000 करोड़ रुपए वाली न्यूज़ जो जुटाने वाली चीज़ है वो भी कल मैंने आपको बता दी थी। फिर भी एक ब्रोकरेज फर्म वाले कुछ चीज़ें इसके ऊपर कह रहे हैं। उस स्थिति को अगर हम समझे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि वोडाफोन आइडिया सट्टा स्टॉक बन गया है। इसे निकट भविष्य में धन जुटाने की ज़रूरत है, एक ब्रोकरेज फर्म के वाले व्यक्ति ने ये बोला। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि एक ब्रोकरेज
यानी कि ब्रोकिंग फर्म के दूरसंचार विश्लेषक ने भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों में से एक वोडाफोन आइडिया लगातार खराब वित्तीय स्थिति से जूझ रही है। ये सबको पता है क्योंकि उसे भारी कर्ज, ग्राहकों की कमी और प्रतिद्वंदी भारतीय एयरटेल तथा रिलायंस जियो के बढ़ते प्रभुत्व का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत में उन्होंने कहा, एक अच्छे चैनल पर ये चीज़ें आई है, ये एक तरह से सट्टा स्टॉक बन गया है। ग्राहक आधार में कमी की चिंता बनी हुई है, कर्ज बहुत ज़्यादा है और उन्हें 4G 5G पूंजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा पूरा करना है। पूंजीगत व्यय के बचे हुए हिस्से को पूरा करने के लिए उन्होंने बैंकों और अन्य निवेशकों से धन जुटाना होगा। तो यहाँ धन जुटाने की स्थिति बढ़ रही है। पांडे के अनुसार वोडाफोन आइडिया का सफल कायाकल्प दो महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है, पर्याप्त निकट भविष्य में धन जुटाना और सरकार से सहायक राहत पैकेज। यानी कि दो स्थितियाँ इसके लिए अगर चीज़ों के साथ हमारे निकल कर आई तब जाकर इस स्टॉक में तेजी आ सकती है। भैया ये स्थितियाँ ये कह रही है न्यूज़। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में धन जुटाने और सरकार से कुछ मदद ना मिलने के कारण, देखो सर, अगर ये दोनों स्थितियाँ नहीं हुई तो अगर ऐसा नहीं होता है तो मौजूदा 7 से 8 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर ही बना रह सकता है। ये आप समझ कर चलना। तो क्या दो कारण हैं, एक तो धन जुटाना, दूसरा सरकार की सहायता। और मैंने आपको क्या कहा है, ये न्यूज़ बेस्ड शेयर है। तो अब ये दो न्यूज़ इसके अंदर आ सकती हैं जो इस चीज़ को और ऊपर तक ले जा सकती है। नहीं तो फिर ये 7 से 8 रुपये की स्थितियों के साथ ब्रोकिंग फर्म वाले ये बोल रहे हैं, ये आप समझ कर चलना। दूसरी बात करेंगे सीसीआई से अडानी इंटरप्राइजेस को मंजूरी मिल गई है। वो क्या मंजूरी है, क्या उसकी स्थितियाँ हैं, क्या अब हम समझें कि अडानी ग्रुप इस कंपनी का अधिग्रहण कर लेगा, तो ये भी स्थिति हमें समझनी पड़ेगी। देखो सर, अगर सीसीआई की मंजूरी अडानी ग्रुप को मिली है तो उन्होंने वहाँ आवेदन किया था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, डालमिया भारत और अन्यों ने भी सीसीआई की मंजूरी के लिए आवेदन कर रखा है, तो उनको भी मंजूरी मिलेगी। अभी बीच में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जहाँ पर इसके ऋणदाता जो हैं वो जल्दीबाजी में, मतलब कि एक साथ सबको बिठाकर बोलियां लगाने की स्थितियों के साथ आएंगे। मंजूरी मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये फिर से बोली की स्थिति आएंगी। तो ये न्यूज़ तो इस तरीके से लोगों को लग रही है कि भैया अब अडानी ग्रुप इस चीज़ को ले लेगा, तो ये बिल्कुल आप मत समझना, अभी भी इसके अंदर और राउंड चलने की स्थिति आएंगी। फिर भी अगर मैं न्यूज़ को आपको समझाऊं तो सीसीआई ने अडानी इंटरप्राइजेस की जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण की योजना को मंजूरी दी। सीसीआई ने दिवाला प्रक्रिया के तहत जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने की अडानी इंटरप्राइज की योजना को मंजूरी दे दी है। जबकि डालमिया, देखो अब ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, लोगों ने वो पढ़ लिया ऊपर का, अब हमें क्या पढ़ना है। जबकि डालमिया, वेदांता, जिंदल और पीएनसी इंफ्राटेक की प्रतिद्वंदी बोलियां अभी समीक्षाधीन हैं। तो यानी कि ये भी बोलियां जो सीसीआई से अपनी मंजूरी के लिए लगा रखी है, तो ये समीक्षाधीन है, यानी कि यहाँ पर सीसीआई इसके लिए समीक्षा कर रहा है, ये आप समझ कर चलना। तो यानी कि अब उनको भी ये मंजूरी मिलेगी, फिर अलग नीति हमारे सामने आएगी। देखो सर, सीसीआई ने मंगलवार को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि अधिग्रहणकर्ताओं को प्रमोटरों, प्रबंधन और अन्य अडानी ग्रुप कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। जो सर, उन सबका समर्थन अडानी ग्रुप को प्राप्त है जिनके पास अधिग्रहण की उपलब्धि और अधिग्रहण के बाद संकटग्रस्त कंपनियों के पुनर्द्वार का मजबूत रिकॉर्ड है। आदेश में आगे कहा गया है कि अडानी ग्रुप के पास सामान्य रूप से संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के साथ साथ विशेष व्यावसायिक क्षेत्र में भी संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्द्वार का अनुभव है। तो यहाँ अडानी ग्रुप एक बेस्ट चीज़ इसके लिए बन सकता है। ये जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण का दूसरा प्रस्ताव है जिसे सीसीआई ने मंजूरी दी है। इस महीने की शुरुआत में हिमाकल ने दिवाला एवं संशोधन अक्षमता संहिता ढांचे के तहत जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए डालमिया सीमेंट लिमिटेड को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो ये आप भी समझ कर चलना। इस बीच जिंदल पावर लिमिटेड ने भी जेएल के अधिग्रहण की अपनी योजना की मंजूरी के लिए सीसीआई में आवेदन किया। देखो सर, यहाँ पर भी किन्होंने किया है ना, तो हम ये नहीं कह सकते अडानी ग्रुप इसको खरीदेगा, क्योंकि और उन्होंने भी यहाँ पर आवेदन किया है। प्रतिस्पर्धा नियामक पीएनसी इंफ्राटेक के आवेदन की भी समीक्षा कर रहा है, यानी सबकी समीक्षा सीसीआई कर रहा है, ये आप समझ के चलना। सीसीआई का ये आदेश जेपी एसोसिएट की ऋणदाताओं की समिति की महत्वपूर्ण बैठक से पहले आया, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि संकटग्रस्त कंपनी का समाधान चुनौती मोड में किया जाना चाहिए या नहीं, जो मैंने आपको कल चीज़ों को समझाया था। जेपी एसोसिएट रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सहित विधिक व्यवसायिक गतिविधियों में संलग्न है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो यहाँ अभी सीसीआई की मंजूरी अडानी ग्रुप को मिल गई है, बाकी की समीक्षाधीन है।
तो ये मुझे आपको समझाना था कि भैया ये पूर्णतः चीज़ें नहीं हुई हैं, अभी और भी इसके अंदर राउंड चलने बाकी हैं। तो हमें भ्रमित नहीं होना, चीज़ों को हमें समझ कर चलना है। अब टाटा स्टील की मजबूती आपको पता ही है, टाटा स्टील के सेक्टर में बहुत बेस्ट वर्क करती है। और टाटा स्टील भैया विदेशों में भी वर्क करती है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, अगर इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो टाटा स्टील पर बड़ा अपडेट निकल कर आया आज के दिन ही, और कल इसका शेयर फोकस में रह सकता है। टाटा स्टील ने अपनी सिंगापुर स्थित सब्सिडरी में भारी निवेश किया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ग्लोबल स्टील कंपनियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से संभावित नए टैरिफ को लेकर अनिश्चितताओं का सामना कर रही है। देखो सर, अगर टैरिफ की स्थितियां अमेरिका से होगी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ की जो कंपनी, यहाँ की सरकार जो है और अन्य देशों की तरफ भी अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगी। तो अमेरिका अगर बढ़ा रहा है तो हम और जगह से भी अपनी पूर्ति कर लेंगे, ये आप समझ कर चलना। तो ये एक अच्छा कदम है टाटा स्टील ने उठाया। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील ने अपनी सिंगापुर स्थित सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड में करीब 3100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह फंडिंग इक्विटी शेयरों के सब्सक्रिप्शन के जरिए की है। तो ये समय आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, ये जो कंपनी है टाटा स्टील होल्डिंग पीटीई लिमिटेड पूरी तरह टाटा स्टील की विदेशी सब्सिडरी बनी रहेगी इस निवेश के साथ, जो करीब 3100 करोड़ रुपए करीब का है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ग्लोबल स्टील कंपनियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से संभावित नए टैरिफ को लेकर अनिश्चितताओं का सामना कर रही है, और यहाँ पर टाटा स्टील ने एक बड़ा कदम अपने द्वारा उठा लिया है। टाटा स्टील दुनिया की प्रमुख स्टील कंपनियों में से एक है जिसका कारोबार स्टील के उत्पादन और प्रोसेसिंग से लेकर माइनिंग तक फैला हुआ है। कंपनी का ऑपरेशन भारत, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया समेत कई देशों में है। ये ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और पैकेजिंग जैसे सेक्टरों को स्टील सप्लाई करती है, ये आप समझकर चलना। साथ ही टाटा स्टील आयरन और कोकिन कोल जैसी माइनिंग एक्टिविटीज़ में भी सक्रिय है, जिससे इसे कच्चे माल की मजबूत सप्लाई चेन मिलती है। तो यहाँ पर टाटा स्टील भैया डोनाल्ड ट्रंप की स्थितियों के साथ तो भारत हिला हुआ ही है, पर टाटा स्टील ने एक बड़ा निवेश उस वक्त कर दिया जब डोनाल्ड ट्रंप की स्थितियाँ 50% की स्थितियों के साथ आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक अन्य चीज़ों के साथ टाटा स्टील आगे बढ़ रहा है, जो 3100 करोड़ रुपए अपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर इसने निवेश किया, जो अपनी स्थिति को और बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ हमने समझा कि वोडाफोन आइडिया में क्या न्यूज़ आई है, यहाँ हमने समझा टाटा स्टील ग्रुप में क्या न्यूज़ आई, और यहाँ हमने समझा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो आज से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा है उसकी स्थितियों को आज हमने समझा। और जेपी स्टेट के अंदर जो न्यू सीसीआई की मंजूरी वाली अडानी ग्रुप को मिल गई है तो पॉजिटिव न्यूज़, लेकिन हमें समझना है कि और की भी जो समीक्षाधीन उनकी योजना पड़ी हुई है, आप समझ कर चलें, तो और के लिए भी वहाँ से मंजूरी आ सकती है। फिर अब ऋणदाता किस तरीके से इसकी बोलियाँ लगाएंगे उस पर विषय टिका रहेगा। फिलहाल आपको समझना है कि जेपी स्टेट एक दिवालिया कंपनी है, उसके द्वारा बिक रही है, तो ज़्यादा हमें स्थितियों को समझकर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा मुझे जरूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।